हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आई एम विवेक सिंघल फ्रॉम tradingwithvivek.com। और आज हम बात करने वाले हैं इंडिगो पेंट्स के बारे में। इंडिगो पेंट्स को लेकर मैंने कुछ टाइम पहले एक स्क्रीनशॉट भी डाला था अपने ट्विटर पर कि आई हैव बॉट सम मोर इंडिगो पेंट्स। तो वो एक अच्छी खासी अमाउंट थी। मैं उस स्क्रीनशॉट पर वापस से नहीं जाना चाहता हूँ, लेकिन अगर आप मुझे ट्विटर पर फॉलो नहीं करते हो, ट्विटर पर फॉलो कर सकते हो, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं दैट आई वांट टू शेयर विद ऑल माय फॉलोअर्स। लेकिन उस पर्टिकुलर टाइम पर इमीडिएटली वीडियो बनाना शायद मीन्स प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं होता हमेशा। तो लेकिन ट्विटर पर चीज़ों को शेयर करना बड़ा आसान होता है। आप मुझे ट्विटर पर फॉलो कर सकते हो, नीचे मेरा ट्विटर का हैंडल है। और इंडिगो को लेकर इंडिगो यहाँ पर मैं एविएशन की बात नहीं कर रहा हूँ, यहाँ पर मैं एयरप्लेन सर्विस की बात नहीं कर रहा हूँ। मैं यहाँ पर इंडिगो पेंट्स की बात कर रहा हूँ। इंडिगो पेंट्स को लेकर मैं काफ़ी बुलिश हूँ और यहाँ पर बुलिश होने के मैं आपको रीज़न्स आपके सामने शेयर करूँगा सारे ही। लेकिन जब मैं ये बात कर रहा हूँ कि बुलिश हूँ, इट डज़न्ट मीन कि मैं यहाँ पर किसी भी तरह की रिकमेंडेशन दे रहा हूँ आपको। मेरा कभी भी किसी भी वीडियो को बनाने का पर्पज़ किसी भी तरह की रिकमेंडेशन देना नहीं होता। ये प्योरली सिर्फ़ इस चीज़ के लिए है कि हम किस तरीके से बिज़नेस को समझ सकें, उसको कंपेयर कर सकें बाकी कंपनीज़ के साथ और किस तरीके से टेक्निकल एनालिसिस को समझ सकें और समझने के बाद में यहाँ पर अच्छे पैसे कमा सकें। लेकिन अच्छे पैसे कमाते हुए हमें डिसिप्लिन रहने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। मेरा एक पॉइंट जो हमेशा मैं बताता हूँ दैट वी शुड नेवर इन्वेस्ट मोर देन 5% इन वन स्टॉक। तो ये एक डिसिप्लिन हमारी ट्रेडिंग स्टाइल में हमेशा होना चाहिए। एक स्टॉक में अगर सिर्फ 5% तक पैसा लगा है तो आप ये मानकर चलो कि अगर हम उसमें कुछ टाइम के लिए गलत भी हो जाते हैं, तब भी बाकी स्टॉक्स हमारे पोर्टफोलियो का यहाँ पर ध्यान रखते हैं, केयर करते हैं। तो यहाँ पर अगर हम बिज़नेस की बात करने लगें, तो बिज़नेस को लेकर इंडिगो पेंट्स का ही मैंने यहाँ पर ये एक बार स्क्रीन रोटिन पर सारी डिटेल ओपन की हुई है। सो राइट नाउ इफ वी कैन सी द पी रेशियो इज 40। 40 का पी रेशियो अपने आप में कम नहीं होता, लेकिन अगर हम पीयर ग्रुप कंपनीज की बात करने लगे तो एशियन पेंट का पी यहाँ पर 71 है, बर्जर पेंट का 63 है और कैंसाई नेरोलैक का यहाँ पर 55 है। एक्जोनोबल बेसिकली एक्जोनोबल यहाँ पर ऑटोमोबाइल पेंट में ज़्यादा हैं, तो वो डायरेक्ट कॉम्पिटिटर नहीं है। यहाँ पर जो बाकी बाकी जो सारे हैं वो एशियन पेंट्स, बर्जर पेंट्स, कैंसाई नेरोलैक वो इसके डायरेक्ट कॉम्पिटिटर हैं। तो यहाँ पर डायरेक्ट कॉम्पिटिटर की जब मैं बात कर रहा हूँ तो डायरेक्ट कॉम्पिटिशन में होने के बावजूद भी दिस इज द सेम बिजनेस। लेकिन मार्केट कैपिटलाइजेशन की बात करें देन एशियन पेंट, यहाँ ये सारी बातें जो मैं बता रहा हूँ ध्यान से समझना कि किस तरीके से छोटी कंपनी बड़ी बनने की यहाँ पर काबिलियत रखती है और कितना स्कोप होता है, इस बात को समझना है। यहाँ पर एशियन पेंट 2,71,000 करोड़ की मार्केट कैपिटलाइजेशन है, यानी कि पूरी कंपनी के अगर सारे शेयर्स परचेज किए जाएं, एशियन पेंट्स के अगर सारे शेयर्स करंट मार्केट प्राइस पर परचेज किए जाएं, तो यहाँ पर मार्केट कैपिटलाइजेशन 271,000 करोड़ आती है, यानी कि इतने करोड़ के यहाँ पर सारे शेयर्स की टोटल वैल्यूएशन आएगी। और बर्जर पेंट 56,000 करोड़ है, कैंसाई नेरोलैक 21,000 करोड़ है एंड इंडिगो पेंट इज 4,000 करोड़। सो इंडिगो पेंट बहुत छोटा है। अगर हम 271,000 करोड़ को डिवाइड करने लगे 4,700 करोड़ से, तो ये ऑलमोस्ट 55 के आसपास का नंबर आता है। 271 को अगर 4.7 से हम डिवाइड करने लगे, 271 डिवाइडेड बाय 4.7, देन दिस नंबर इज ऑलमोस्ट 57। यानी कि इंडिगो पेंट जो एशियन पेंट्स है, एशियन पेंट्स इंडिगो पेंट से 57 टाइम्स बड़ा है मार्केट कैपिटलाइजेशन में। तो 57 टाइम्स कोई छोटा नंबर नहीं होता, ये एक बहुत बड़ा नंबर है। और अगर हम यहाँ पर एशियन पेंट की एक बार चार्ट पैटर्न को देखने लगे, एशियन पेंट ने पिछले 20 सालों में कितना यहाँ पर ग्रोथ दिखाया है, तो उससे एक हमें ये आइडिया लग जाएगा कि कितना यहाँ पर ग्रोथ आता है कंपनीज में। मैं आपको दिखाता हूँ। आप मैं ये सारा एक बार रिमूव कर लेता हूँ सारी ड्राइंग्स, जिससे देखना थोड़ा सा आसान हो जाए। और एक बार यहाँ पर वीकली चार्ट ओपन कर लेते हैं, जिससे एक बड़ी रेंज हमारे सामने आ जाए। कई बार ये ट्रेडिंग व्यू थोड़ा सा टाइम ले लेता है लोड होने में, बट दैट्स ओके। वो बहुत ज़्यादा ऐसी कोई परेशानी वाली बात नहीं है। यहाँ पर मैं इसको थोड़ा सा ठीक कर लेता हूँ चार्ट को, और ये सारी चीज़ें नज़र आती हैं। सो लास्ट मैं 20 इयर्स की यहाँ पर बात कर रहा हूँ। सो अप्रैल मार्च 2003 में जो स्टॉक प्राइस था that was almost 32 rupees, and right now this is 2,833 rupees। तो इतने लास्ट 20 इयर्स में कितने टाइम्स हुआ है? करंट में 87 टाइम्स है, और अगर हम लाइफ टाइम हाई तक इसको
देखने लगे कि जब ये लाइफ टाइम हाई गया था और लाइफ टाइम हाई तक ये कितने गुना हुआ था, दिस वाज 110 टाइम्स। आप समझ के चलो 32 रुपीज का शेयर 3590 तक गया था एंड 2833 अभी भी ट्रेड कर रहा है, यानी कि अभी भी 87 टाइम्स है और 110 टाइम्स तक ये गया था, 110 गुना हुआ था, 100 टाइम्स 10 टाइम्स तक ये गया था जब ये इसने हाई बनाया था और अभी भी 87 टाइम्स है और ये सिर्फ 20 इयर्स की मैं बातें कर रहा हूं। तो जब मैं इस बात को कहता हूं कि जो एशियन पेंट्स है वो और बड़ा हो जाएगा, क्योंकि इंडिया में पेंट इंडस्ट्री अभी खत्म नहीं होने वाली, मींस पर कैपिटा कंजम्पशन इंडिया में पेंट का बहुत कम है। अगर इस बात को समझना है तो मैंने पहले भी एशियन पेंट की भी वीडियो बनाई थी, वहां पर भी आप देख के समझ सकते हो। पुरानी वीडियोस देख लेना बहुत इंपॉर्टेंट है, जिससे बिजनेस हम ज्यादा अच्छे से समझ पाते हैं। और इंडिगो पेंट्स यहाँ से एशियन पेंट जितना हो जाएगा और एशियन पेंट फर्दर बड़ा हो जाएगा। तो जितना अभी बिजनेस एशियन पेंट करता है अगले 15-20 इयर्स में, अकॉर्डिंग टू माय अंडरस्टैंडिंग, ये बहुत आसानी से एशियन पेंट जितना बड़ा हो सकता है और एशियन पेंट फर्दर बड़ा हो जाएगा। आई एम नॉट सेइंग कि एशियन पेंट यहां पर रुक जाएगा और इंडिगो पेंट्स यहां से बड़ा हो जाएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। लेकिन एशियन पेंट का यहां से 50 टाइम्स होना बहुत मुश्किल काम है नेक्स्ट 15 इयर्स में, लेकिन इंडिगो पेंट्स का 50 टाइम्स होना वो उतना मुश्किल नहीं है, क्योंकि छोटी कंपनी अगर उसके पास प्राइसिंग पावर है, छोटी कंपनी के पास अगर ब्रांड है और वो उनका एक पास्ट ट्रैक रिकॉर्ड है, तो वो छोटी कंपनीज बड़ी कंपनीज के बराबर बराबर धीरे धीरे पहुंच जाती हैं। इस बात को हमने अक्सर देखा है। फॉर एग्जाम्पल, जो मोबाइल फोन्स में लीडर्स थे वो थे सैमसंग थे, एलजी थे शुरू में, और मोटोरोला एंड नोकिया एंड ऑफ कोर्स दिस एप्पल। लेकिन जो बाकी कंपनीज आई उन्होंने अच्छे से ग्रो कर लिया, ओप्पो या फिर वीवो या फिर एम आई, शायोमी, इन सब ने अच्छे से ग्रो कर लिया धीरे 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 धीरे। क्यों? क्योंकि इन्होंने चीजों को समझकर चला, इनके पास भी प्राइसिंग पावर आई। प्राइसिंग पावर किस तरीके से? जैसे एम आई के फोन्स की अगर हम बात करें, इनिशियली जो अच्छे फोन्स आए थे वो 10-12 थाउजेंड की कैटेगरी में आए थे, लेकिन धीरे धीरे ये भी अब 40,000 रुपीज तक अपने माल को बेच पाते हैं, क्योंकि ओवरऑल मार्केट यहां पर ग्रो की। इसी तरीके से यहां पर अगर कोई छोटा प्लेयर है और छोटे प्लेयर को काम करना आता है, उसका पास्ट ट्रैक रिकॉर्ड है और ओवरऑल मार्केट में उस पर्टिकुलर सेक्टर में अच्छी खासी ग्रोथ अभी बची हुई है और उसके पास ब्रांड भी है, प्राइसिंग पावर इन द सेंस दैट बढ़ती हुई कीमतों के साथ जो उनके रॉ मटेरियल के प्राइसेस हैं, ध्यान से समझना, रॉ मटेरियल के जो प्राइसेस हैं उनके बढ़ने पर अगर वो अपनी उस कॉस्टिंग को आगे कस्टमर को पास ऑन कर सकें, यानी कि अपने प्रोडक्ट के प्राइसेस को वहां पर बढ़ा सकें, तो वो कभी भी प्रेशर में नहीं आते। अब इस बात का कैसे पता चलता है? अगर हम यहाँ पर इंडिगो पेंट्स के फाइनेंशियल्स में जाएं, तो हमें इस बात को यहाँ से देख सकते हैं कि कंपनी ने क्वार्टर ऑन क्वार्टर, यानी कि क्वार्टर ऑन क्वार्टर कम हुआ है, लेकिन ईयर ऑन ईयर क्वार्टर को अगर पिछले साल के सेम क्वार्टर से कंपेयर किया जाए, तो दिसंबर 21 में 265 करोड़ की यहाँ पर सेल्स थी, दैट हैज इंक्रीज टू 281 करोड़ नाउ। तो यहाँ पर सेल्स इंक्रीज हुई है। जो 24 करोड़ रुपीस का यहाँ पर नेट प्रॉफिट था, दैट हैज इंक्रीज टू 26 करोड़ नाउ। और अपने मार्जिन को इन्होंने मेंटेन किया है, ऑलमोस्ट सेम मार्जिन है। अगर हम लॉन्ग टर्म की भी बात करने लगे, जब से इन्होंने सिग्निफिकेंट सेल्स करना शुरू किया, तो यहां पर पास्ट ट्रैक रिकॉर्ड अगर आप देखोगे, 35 करोड़, 38, 47, 64, 90, 124, 289, 411, 536, 625, 723, 906, 1036, 10 years continuously without any downside on the sales side। यहां पर कोई भी डाउनसाइड नहीं है सेल्स की तरफ से। एवरी ईयर दे हैव बीन एबल टू इंक्रीज द सेल्स नंबर, रेवेन्यू, और सेम तरीके से जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट यहां पर लगातार इंक्रीज हुआ है। हाईएस्ट एवर ट्रेलिंग 12 मंथ्स का सेल्स है, हाईएस्ट एवर ट्रेलिंग 12 मंथ्स का ऑपरेटिंग प्रॉफिट है, और नेट प्रॉफिट भी हाईएस्ट एवर है ट्रेलिंग 12 मंथ्स का। तो जब इस पर्टिकुलर टाइम पर जब क्रूड के प्राइसेस बहुत ज्यादा बढ़े, उस टाइम पर भी अगर ये हाईएस्ट एवर नेट प्रॉफिट यहां पर पोस्ट कर रहे हैं, तो सिर्फ एक ही तरीके से होता है, दैट दे हैव बीन एबल टू पास ऑन द इंक्रीमेंटल कॉस्ट टू द कस्टमर। जो इनके रॉ मटेरियल प्राइसेस बढ़े हैं, उसके हिसाब से इन्होंने अपने प्रोडक्ट के प्राइसेस को बढ़ाकर आगे कस्टमर को बेचा है। और अगर आप इसी चीज को और अच्छे से डिटेल में पढ़ना चाहते हो, तो मैं हमेशा कहता हूं कि हमें हैबिट होनी चाहिए। तो जो इनके दिसंबर क्वार्टर के रिजल्ट्स आए थे, उसमें इन्होंने इस चीज को यहां पर मेंशन भी किया है। दिस इज 13 पेज रिपोर्ट। आप उसको अगर डिटेल में पढ़ोगे, तो यहां पर उन्होंने इस इंक्रीमेंटल कॉस्ट को आगे कस्टमर को पास ऑन किया है। और अगर कस्टमर करके हम यहां पर सर्च करते हैं, तो शायद
यहाँ पर नहीं आया, और सेल्स के नंबर्स को अगर सर्च करते हैं तो यहाँ पर ये सारी चीजें यहाँ पर साफ साफ नजर आती हैं। आप पूरा डिटेल में पढ़ोगे इसको तो बहुत अच्छे से नजर आएगा दैट दे हैव बीन एबल टू ट्रांसफर द कॉस्ट टू द कस्टमर। अब इसका क्या बेनिफिट है कि इन्होंने अपने प्रोडक्ट के प्राइसेस को आगे कस्टमर को पास ऑन किया, लेकिन अभी ऐसा नहीं है कि जो क्रूड के प्राइसेस हैं वो हमेशा बढ़े हुए रहेंगे। क्रूड के प्राइसेस वापस से डाउन साइड पर आएंगे। तो यहां पर एक बार इन्फ्लेशन आया, उसके प्राइसेस आगे पास ऑन किए, अब इन्फ्लेशन वापस से कूल ऑफ होगा, क्रूड के प्राइसेस वापस से कूल ऑफ हो जाएंगे, तो यहां पर प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ जाएगी। क्योंकि एक चीज आप हमेशा से समझकर चलना, जिन कंपनीज के पास ब्रांड पावर होती है वो कंपनीज अपने एक बार प्रोडक्ट के प्राइसेस को बढ़ा दें किसी भी रीजन से, उसके बाद में प्रोडक्ट के प्राइसेस कभी भी कम नहीं होते। और जब वो कम नहीं होते तो यही इनके पास एक सबसे बड़ा हथियार होता है ब्रांड का। ब्रांड को बिल्डअप करने में काफी अच्छे से मेहनत की जाती है। अगर इस बात को हम समझने लगे कि ब्रांड कैसे तैयार होता है, तो इंडिगो पेंट्स की हम एक बार वेबसाइट पर जाते हैं, वहां हम देख सकते हैं कि MS धोनी जो अपने फॉर्मर इंडियन क्रिकेट कैप्टन हैं वो इसकी एडवर्टीजमेंट करते हैं। और MS धोनी एक और ये साउथ में भी जो हीरो हैं उन्होंने भी यहाँ पर एडवर्टीजमेंट शुरू की है। और आप धोनी को भी देख सकते हो यहाँ पर, और साउथ के हीरो को भी देख सकते हो। तो इस बात से हमें साफ साफ पता चल जाता है कि कितने एग्रेसिव हैं। और यहाँ पर अच्छे एक ब्रांड एम्बेसडर का होना किसी भी कंज्यूमर प्रोडक्ट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो इस बात से ये पता चलता है कि ये कंटिन्यू कर सकते हैं यहाँ से लगातार ग्रो करना, क्योंकि दे नो हाउ टू ग्रो। 35 करोड़ रुपीस की रेवेन्यू से 1000 प्लस करोड़ की रेवेन्यू पर जाना, 30 टाइम्स रेवेन्यू को कर लेना, ये छोटी बात नहीं है। और जब 30 टाइम्स अभी तक हो सकती है लास्ट 10 ईयर्स में, तो 30 टाइम्स आगे भी हो सकती है। एंड दिस इज व्हाट आई एम सेइंग। यहाँ पर मैं बिल्कुल एग्जैक्टली सेम ही चीज कह रहा हूं कि जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है, क्योंकि वो सेम ही रेशो में लगभग चलती है। मार्केट कैपिटलाइजेशन जो पहले जो अभी 4800 करोड़ की है, एंड एशियन पेंट्स की यहाँ पर 2,71,000 करोड़ की है जो 57 टाइम्स है। तो 10 ईयर्स में 20 टाइम्स, और फर्दर यहाँ पर उसके बाद भी फर्दर टाइम्स यहाँ पर मुझे साफ साफ नजर आती है। एक और चीज मैं आपको यहाँ पर दिखाना चाहता हूँ कि किस तरीके से ये सेल्स को ग्रो कर पाएंगे, उसके रीजंस क्या हैं, यहाँ पर ये क्या ऐसा कर रहे हैं जिसकी वजह से सेल्स ग्रो होगी। तो सेल्स ग्रो करने के लिए किसी भी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले होता है फिक्स्ड एसेट्स का। फिक्स्ड एसेट्स यहाँ पर आपको साफ साफ बताती है कि किस तरीके से प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ाई गई। सो 3 करोड़ से 4 करोड़, 5 करोड़, 10, 12, 13, 91, यहाँ पर मेजर जंप था एक अच्छी खासी प्रोडक्शन कैपेसिटी को बढ़ाने का 16 से 17 में। और सेम चीज आप यहाँ पर भी देख पाओगे, 16 से 17 में सीधा सीधा डबल का उछाल आया, और 18 तक यहाँ पर 4 टाइम्स हो गया। तो जैसे जैसे यहाँ पर सेल्स मींस फिक्स्ड एसेट्स बढ़ती है, सीधा उसका इंपैक्ट आता है। उसके बाद इन्होंने फिर से इंक्रीज किया, फिर इंक्रीज किया, और अभी पिछले 2 साल से यहाँ पर ऑलमोस्ट सेम है। अब उसके बाद अगर आप CWIP में देखोगे तो CWIP में 175 करोड़ रुपीस का CWIP है, यानी कि कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस है। कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस का मतलब होता है कि ये फैक्ट्रीज अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है, और जैसे ही ये इंप्लीमेंट हो जाएगी विद इन नेक्स्ट 2 इयर्स इनका पूरा पूरा यूटिलाइजेशन होकर सेल्स इंक्रीज हो जाएगी। मैंने जैसे 16-17 ईयर्स में आपको डिफरेंस दिखाया भी कि किस तरीके से यहाँ पर फिक्स्ड एसेट्स बढ़े तो रेवेन्यू सीधी सीधी 4 टाइम्स हो गई विद इन 2 इयर्स। यहाँ पर सेम चीज देखने को मिलेगी। तो कभी भी एक अच्छी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी की सेल्स क्यों बढ़ेगी? अगर उसकी कैपेसिटी बढ़ेगी तभी उसकी सेल्स बढ़ पाएगी। यहाँ पर ट्रेडिंग कंपनी की बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी की बात कर रहे हैं। तो उसके लिए फिक्स्ड एसेट्स का बढ़ना जरूरी है। फिक्स्ड एसेट्स या तो सीधी सीधी बढ़ गई हो, अदरवाइज अगर वो CWIP में भी नजर आ रही है तो इट मींस गोइंग फॉरवर्ड वो ऑपरेशनल हो जाएगी, और जैसे ही ऑपरेशनल होगी यहाँ पर सेल्स में यहाँ पर बढ़ोतरी होनी शुरू हो जाएगी। एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट, जिस स्पीड से सेल्स बढ़ती है उससे ज्यादा स्पीड से हमारा नेट प्रॉफिट बढ़ता है। इस चीज को यहाँ से देख सकते हो, जैसे लास्ट फ्यू ईयर्स में 4-5 ईयर्स में रेवेन्यू हैज गॉट 2.5 टाइम्स, 400 करोड़ से इंक्रीज होकर 1000 करोड़ हो गई है, 2.5 टाइम्स हुई है। लेकिन जो नेट प्रॉफिट है वो 3 करोड़ से इंक्रीज होकर 118 करोड़ हो गया, ऑलमोस्ट 40 टाइम्स यहाँ पर बढ़ा है। क्यों? क्योंकि जो चीज मैं हमेशा से एक बार समझाता हूं, खर्चे दो तरह के होते हैं, एक फिक्स्ड एक्सपेंसेस होते हैं, एक वेरिएबल एक्सपेंसेस होते हैं। फिक्स्ड एक्सपेंसेस हमेशा रेवेन्यू के बढ़ने से नहीं बढ़ते, जैसे हायर मैनेजमेंट है। अब ऐसा तो है नहीं कि अगर अपनी यहाँ पर सेल्स डबल कर दी या फिर अपनी कैपेसिटी डबल कर दी तो हमें 2 CEO रखने पड़ेंगे, या 2 HR हेड रखने पड़ेंगे, या 2 हमें यहाँ पर सेल्स हेड रखने पड़ेंगे, या फिर 2 फाइनेंस हेड रखने पड़ेंगे। ऐसा नहीं है। तो रेवेन्यू तो बढ़ गई, डबल हो गई, लेकिन उनके जो एक्सपेंसेस हैं वो सेम है। तो इस तरह ऐसा नहीं है कि हमें डबल ऑफिस लेने पड़ेंगे या
डबल एम्प्लॉइज रखने पड़ेंगे, ऐसा कुछ भी नहीं होता। कैफेटेरिया के एक्सपेंसेस नहीं बढ़ते, इलेक्ट्रिसिटी के एक्सपेंसेस नहीं बढ़ते। यहाँ पर फैक्ट्री के एक्सपेंसेस बढ़ेंगे, लेकिन जो मैनेजमेंट ऑफिस होता है, जो बैक एंड ऑफिस होता है, उसके एक्सपेंसेस सीधे-सीधे नहीं बढ़ते और वो एक मेजर एक्सपेंस होता है क्योंकि वहीं से सारी चीजें ड्राइव होती हैं। तो यहाँ नेट प्रॉफिट ज्यादा स्पीड से बढ़ता है सेल्स के ज्यादा बढ़ने से। तो अभी तक हाईएस्ट एवर नेट प्रॉफिट है। हम सब देख सकते हैं, पास्ट ट्रैक रिकॉर्ड है, एक ब्रांड एम्बेसडर है जो मीन्स वर्ल्ड लेवल है, जिसको पूरी दुनिया जानती है, वो ब्रांड एम्बेसडर है मिस्टर धोनी। और यहाँ पर कैपेसिटी इंक्रीज हो रही है अच्छे से। आज तक इन्होंने कैपेसिटी इंक्रीज की है और अभी 175 करोड़ से कैपेसिटी इंक्रीज कर रहे हैं। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर क्या है, दिस इज ए जीरो डेट कंपनी। इवन आफ्टर स्पेंडिंग 175 करोड़ रुपीज ऑन एक्सपेंडिंग द कैपेसिटी, स्टिल दे हैव जीरो डेट। 12 करोड़ रुपीस का डेट कुछ डेट नहीं होता। और यहाँ पर अगर आप देखोगे जो कंपनी का अपना पैसा है वो 3 करोड़ से इंक्रीज होते होते 648 करोड़ तक पहुंच गया और कंटिन्यूस यहाँ पर ग्रोथ है। अगर अदर एसेट्स में जाएं तो अदर एसेट्स में जाकर देख सकते हैं जो यहाँ पर 258 करोड़, 100 करोड़, 28 करोड़ था, उसका इन्होंने यहाँ पर कैपेसिटी इंक्रीज करने में एक अच्छा यूटिलाइजेशन किया और इन्वेंट्री भी इन्होंने यहाँ पर अपनी बिल्डअप की हुई है। और जो अपने ट्रेड रिसीवेबल्स हैं वो सेल्स के कंपैरिजन में उतने ज्यादा नहीं बढ़े। अगर आप यहां पर देखोगे लास्ट 5 इयर्स में 1.5 टाइम्स हुए हैं और जबकि सेल्स यहां पर 2.5 टाइम्स हुई है। यानी कि इन्होंने ऑपरेशनली अपनी चीजों को अच्छा रखा है। ऐसा नहीं है कि सेल्स बढ़ाने के लिए उधारी पर माल बांटा और उसके बाद में पैसा आया या नहीं आया, ऐसा कुछ नहीं किया। रेवेन्यू यहां से 2.5 टाइम्स हुई। डेटर्स यहां पर जिन जो उधारी का पैसा होता है वो सिर्फ 1.5 टाइम्स ही इन्होंने उधार पर दिया। तो उस चीज को इन्होंने एफिशिएंटली मेंटेन किया है, कैश फ्लो लगातार है, ये सब चीजें नजर आती हैं। अब बात करते हैं यहाँ पर टेक्निकल्स की। टेक्निकल्स की अगर हम बात करें, इंडिगो पेंट्स की बात करते हैं। इंडिगो पेंट्स का यहाँ पर एक बार चार्ट ओपन करते हैं तो चार्ट में एज सच बहुत ज्यादा कुछ नहीं है अदर देन ए स्टीप फॉल। यहाँ पर लगातार स्टॉक प्राइस नीचे आया है और नीचे आते हुए अगर हम आज की क्लोजिंग की बात करने लगे, एक बार डेली चार्ट देख लेते हैं, 70% डाउन है फ्रॉम द लाइफ टाइम हाई। और लाइफ टाइम हाई भी कोई बहुत पुराना लाइफ टाइम हाई नहीं है। दिस इज February 2021। सितंबर के बाद जब गिरावट आनी शुरू हुई, अगर आप यहां पर देख सकते हो तो सितंबर से लगातार मार्केट में गिरावट आई है। सितंबर 21 से मार्केट कंसोलिडेशन में रहा। उससे पहले इसने यहां पर एक कप विद हैंडल पैटर्न बनाना शुरू किया था और कप विद हैंडल पैटर्न बनाने के बाद हो सकता है ये ऊपर जाता भी यहां से। इसने यहां पर इस तरीके से कॉम्प्लेक्स कप विद हैंडल पैटर्न बनाया भी था। हो सकता है यहां से ऊपर भी जाता, लेकिन ऊपर जाने के बदले ये बेसिकली नीचे जाना शुरू हुआ। उसका सिंपल सा रीजन है कि ओवरऑल मार्केट में जब अच्छी खासी गिरावट आने लगे तो बहुत मुश्किल होता है किसी भी स्टॉक को आउट परफॉर्म कर पाना अगर उसके पीछे बहुत ज्यादा कुछ ऐसे रीजंस नहीं है कि यहां से नेट प्रॉफिट अभी डबल, ट्रिपल, 4 टाइम्स हो जाएगा, 5 टाइम्स हो जाएगा। तो वैसा हमेशा नहीं होता, लेकिन इस तरह की गिरावट सिर्फ और सिर्फ हमें एक एक्सीलेंट बाइंग अपॉर्चुनिटी देती है। अब यहां पर बाइंग अपॉर्चुनिटी क्या है? फॉर ए कंपनी, ध्यान से समझना, फॉर ए कंपनी दैट हैज ए कंसिस्टेंट ट्रैक रिकॉर्ड, फॉर ए कंपनी दैट हैज जीरो डेट, for a company that has brand ambassador, for a company that has pricing power, means they are able to pass on the rising cost of their raw material to the end consumer, to the customer। जहां इतने सारे पॉजिटिव पॉइंट्स हों एंड स्पेशली जब उनका नया प्लांट भी यहां पर लग रहा हो, 175 करोड़ रुपीस वी कैन सी इन द CWIP। ऐसी कंपनी के लिए लाइफ टाइम हाई पर स्टॉक प्राइस का जाना फॉर श्योर होता है। यहाँ पर ये 100% होता है, 99.99% नहीं होता। ये डिटोल की एड में जैसे दिखाते हैं कि आप जितना मर्जी अच्छे से हाथ धो लो, यहाँ पर एक दो कीटाणु अगर आप मैग्नीफायर से देखोगे तो वहां पर वो नजर आ जाएंगे, लेकिन यहाँ पर 99.99% नहीं है। इन सारी कंडीशंस के बाद स्टॉक प्राइस का लाइफ टाइम हाई को टच करना इज ऑलमोस्ट गारंटीड। स्टॉक मार्केट में गारंटीड वर्ड यूज करना अच्छी बात नहीं है, लेकिन बिजनेस को समझते हुए आई कैन से कि ये ऑलमोस्ट गारंटीड ही है मेरी अपनी समझ के हिसाब से। लाइफ टाइम हाई तक तो जाएगा ही, इवन उससे बहुत ऊपर जाएगा। अगर इस स्टॉक को मैं 15-20 इयर्स के लिए होल्ड करके रखता हूं तो फॉर श्योर जितना साइज आज की डेट में एशियन पेंट का है उतना ही साइज इसका होने वाला है आने वाले टाइम में। एशियन पेंट और बड़ा हो जाएगा, ये कम से कम वहां तक जाएगा। 57 टाइम्स का यहाँ पर उछाल नजर आता है इंडिगो पेंट्स में नेक्स्ट 15-20 ईयर्स में। अब जब मैं ये सारी बातें कर रहा हूं तो शॉर्ट टर्म की बात करें या लॉन्ग टर्म की बात
करें, देखो मैं जनरली क्या करता हूँ, मैं 2-3 अकाउंट्स में अलग-अलग स्ट्रैटेजीज़ के बेस पर सेम स्टॉक्स में भी ट्रेड करता हूँ। तो इंडिगो पेंट्स की अगर बात करते हैं तो यहाँ जब मुझे एशियन पेंट्स जितना ये बड़ा होता हुआ नज़र आता है गोइंग फॉरवर्ड विद द इंक्रीमेंट इन पर कैपिटा इनकम विद द ग्रोथ इन इंडिया, जो 25 ईयर्स में इंडियन गवर्नमेंट का यहाँ पर सपना भी है कि हम इंडिया को डेवलप कंट्री बनाएंगे, और वो सब नजर भी आता है अगर आप इंडियन हाईवेज, रेलवे ट्रैक्स और ये सब चीजें, एयरपोर्ट और बाकी इंडस्ट्रीज की बात करो तो आपको नजर भी आएगा। अगर हम अनबायस्ड होकर सोचेंगे, अगर हम इस बात को भूल जाएंगे दैट हु इज द प्राइम मिनिस्टर एंड ये कौन सी पार्टी से, अगर उन सब चीजों को भूल जाएं और सिर्फ डेटा पर ध्यान दें, तो हम इन बातों को साफ साफ देख पाएंगे। लेकिन अगर हम यहाँ पर पॉलिटिकल पार्टी को देखेंगे कि कौन सी पॉलिटिकल पार्टी है, इन पॉलिटिकल पार्टीज की तो मैं तारीफ कर ही नहीं सकता क्योंकि अपनी आइडियोलॉजी के अगेंस्ट है, तो फिर यहाँ पर मुश्किल होगा। मेरा कहना यह है कि उस आइडियोलॉजी को हमें यूज करना चाहिए जब वोट देने जाना हो, लेकिन स्टॉक मार्केट में हमें सिर्फ नंबर्स पर देखना चाहिए, नंबर्स पर ध्यान देना चाहिए, तभी हम स्टॉक मार्केट में अच्छे से पैसे कमा पाएंगे, अदरवाइज थोड़ा सा मुश्किल होगा। तो यहाँ पर अगर ये लाइफ टाइम हाई तक वापस से जाता है करंट प्राइस से, तो यहाँ से सीधा सीधा ये स्टॉक प्राइस हमें दे सकता है 235% तक का गेन, और 235% का गेन तो तब है जब ये वापस से सिर्फ यहीं इसी लेवल पर आए। मेरे हिसाब से इस लेवल पर पहुंचने से पहले अगर मैं इसको थोड़ा सा और आपको एक और तरीका बताऊं, तो ये बेसिकली एक बहुत बड़ा सा रिवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न यहाँ पर बन सकता है। मैं थोड़ा सा आपको डिटेल में इसको बताता हूं, एक बार कर्व बनाकर कि ये एक हमारा शोल्डर होगा लेफ्ट वाला, ये पूरा हेड बनेगा, फिर वापस से यहां से ये राइट शोल्डर बनेगा, उसके बाद में ब्रेकआउट देगा और टेक्निकल टारगेट इसका बहुत ऊंचा सा निकल कर आएगा, जो इस तरीके से यहां पर काम करेगा। यहां से इसको उठाकर हम ऊपर रखेंगे और टेक्निकल टारगेट उस टाइम के बाद ये निकल कर आता है हमारा 7274, और करंट प्राइस से लेकर अगर हम टेक्निकल टारगेट तक की बात करने लगे, जो मेरी समझ के हिसाब से बिल्डअप होना ही है, देन इस टेक्निकल टारगेट के बेस पर 634 परसेंट यानी कि 6.5 टाइम्स का यहां पर गेन नजर आता है। स्टॉक प्राइस 7.5 टाइम्स यहां से नजर आता है इस टेक्निकल टारगेट के बेस पर। तो यहां पर मल्टीपल टारगेट्स हैं, एक लाइफ टाइम हाई है, एक जो ये रिवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न बनना शुरू हो रहा है, हम हेड के बिल्कुल बॉटम पर हैं, आप इस बात को मान सकते हो। मैंने अपनी ऑब्जर्वेशन से, प्रैक्टिस से इस चीज को काफी अच्छे से समझा हुआ है, और मींस मेनी ऑफ द टाइम्स आई हैव बीन एबल टू बाय एट द बॉटम ऑफ द हेड, सिर्फ इन्हीं चीजों को समझकर कि लेफ्ट में शोल्डर्स बने हुए हैं, उसके बाद में हेड बन रहा है, यहां पर नीचे लगातार आ रहा है, company is posting highest ever numbers and company is increasing the capacity, company has best financial ratios in terms of रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड एंड इन टर्म्स ऑफ डेट इक्विटी रेशियो, और पास्ट ट्रैक रिकॉर्ड भी अच्छा है, और उसके पास बाकी सारी चीजें भी अच्छी हैं। तो यहाँ पर इस तरीके से वो रिवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न बनता है, उसके बाद वो ब्रेकआउट देता है, और इस तरीके की चीजों में अगर 4-5 ईयर्स लग भी जाएं और 7000 पहुंचने में जो प्राइस है उसमें 7 ईयर्स भी लग जाए, तो 7 ईयर्स में 7 टाइम्स पैसा बाकी कहाँ होता है। और अगर हम शॉर्ट टर्म की बात करने लगे तो शॉर्ट टर्म में हम 20%, 30%, 40% मीन्स एनी टारगेट वी कैन टेक, इट्स अ चॉइस, but there is a clear indication from business, from financial and from technical that this stock is at the bottom according to me. मैं लगातार यहाँ पर बायर हूं ही, मैंने आपको बताया था, आप अपनी समझ के हिसाब से बाय करेंगे, मैंने आपको सारे रीजंस बताए हैं। सबसे इंपॉर्टेंट रीजन मैं वापस से एक बार रिपीट कर रहा हूं यहाँ पर कि इन्होंने अपनी बढ़ी हुई कॉस्टिंग को पास ऑन कर दिया है कस्टमर्स को, और अभी जब इन्फ्लेशन नीचे आएगा उसके हिसाब से जो इनकी मार्जिन्स बढ़ेंगे ना, वो प्रॉफिटेबिलिटी को एग्जिस्टिंग कैपेसिटी में ही डबल तक ले जाने में यहाँ पर सपोर्ट कर सकते हैं। क्योंकि एक बार प्राइसेस बढ़ गए किसी भी ब्रांड के, ब्रांडेड प्रोडक्ट्स के, उनके प्राइसेस कभी भी रॉ मेटेरियल के प्राइसेस कम होने की वजह से प्राइसेस कम नहीं होते। ये इनके पास एक एडेड एडवांटेज होता है, क्योंकि स्टील कंपनीज या फिर बाकी आयरन कंपनीज या फिर माइनिंग कंपनीज जो नेचुरल प्रोडक्ट्स हैं या फिर क्रूड ऑयल हैं, उनमें प्राइसेस कम ज्यादा होते रहते हैं, लेकिन ब्रांडेड प्रोडक्ट्स में प्राइसेस सिर्फ अपसाइड पर ही चलते हैं, नीचे की साइड पर चलते नहीं है। इन बातों को सीखने की जरूरत है, और एक बार सीख लें उसके बाद में पैसा ही पैसा होता है। यहाँ पर आप यहाँ पर शेयर करेंगे सबके साथ, लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे, कल फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक जय हिंद।